ठीक है ना। इसके बाद उनकी एक फेमस रचना थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी एक रचना थी जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। इस तरीके से ये भारत की खोज इन्होंने किताब को लिखा। बच्चों, धीमे धीमे गुट निरपेक्ष राज्य की घोषणा भी कर दी। इनकी विदेश नीति भी यही थी। अब गुट निरपेक्ष क्या होता है बच्चों? जब भारत स्वतंत्रता की ओर में था या स्वतंत्र हो चुका था, उस समय बच्चों कुछ गुट थे ऐसे, जब कोई रूस की तरफ जाना चाह रहा था, कोई अमेरिका की तरफ जाना चाह रहा था। भारत तटस्थ रहा कि ना तुम रूस की तरफ जाएंगे और ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, हम किसी भी गुट के पक्ष में नहीं जाएंगे। इसलिए निरपेक्ष राज्य रहा, देश रहा ये। इसलिए किसी भी गुट में नहीं गए और ये तटस्थ अपने आप में रहे, निष्पक्ष रहे। हम किसी भी गुट में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब आकर के जब भारत स्वतंत्र हुआ तो और भी देश स्वतंत्र हो रहे थे, वो गुटों में जा रहे थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम किसी गुट को मंजूर नहीं करते, ना हम किसी गुट में जाना चाहते। विदेश नीतियों में सबसे पहले काफी विदेश यात्रा उन्होंने की, जहां पर हमारे रिलेशन अच्छे हो, देश विदेश से हमारी वस्तुएं आए और देश विदेश के लिए जाए, जिससे कि हमें इनकम हो और हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो हमारे भारतीयों को। ऐसा उनका एक सपना था कि हम भारत को एक अच्छी दिशा की ओर लेके चले, जिससे कि भारत हमारा सबल बन सके। इसमें हमारी इंदिरा गांधी भी थी सम्मिलित। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। इसके बाद जब भारत हमसे स्वतंत्र हो गया था बच्चों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे नेहरू जी दोनों का चुनाव हुआ। जब दोनों का चुनाव हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले और नेहरू जी को कुछ कम वोट मिले। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि आपको हमको प्रधानमंत्री बना देते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। जबकि आप लोगों को मालूम है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ा योगदान था, जिन्होंने अपने शरीर पर लाठियां खाई हो, अपने शरीर पर चोटें झेली हो। क्या वो प्रधानमंत्री के योग्य नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन महात्मा गांधी सबके सीनियर व्यक्ति थे, सबके गुरु थे, इसलिए बच्चों इनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया। काफी ऐसी बच्चों ऐसी चीजें रही कि हमारे देश के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय एक ऐसे संकट में घिर गए जब हमारा भारत और चाइना का युद्ध और उधर भारत और पाकिस्तान का युद्ध, दोनों में गिर चुके थे। धीमे धीमे परिस्थितियां ये चलती गई कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हमने पाकिस्तान को हरा दिया, तब तो कोई बात नहीं थी। लेकिन युद्ध हमारा चाइना से हुआ तो हमारी बहुत सारे हिंदू, हमारी बहुत सारी सेना मारी गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि बच्चों